गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 26। वर्कशीट नंबर 26 में डिस्टेंस फार्मूले के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए गए हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्कशीट है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। सो बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो ऑनलाइन क्लास में क्लियर किया जाएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले जो एक्स एक्सिस होती है उसके ऊपर जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं एक्स एक्सिस पर x, 0। एक्स एक्सिस पर y 0 होता है और x, 0 वो किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, तो यहाँ पर अगर पहला बिंदु होगा तो वो होगा 1, 0। दूसरा बिंदु आएगा तो उसका होगा 2, 0। तो हम एक जनरल मान सकते हैं कि हमारे पास x, 0 उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं जो भी x एक्सिस पर बिंदु होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं दोबारा इस क्वेश्चन को। तो देखेंगे हम कि दो बिंदु हैं, -2, 5, 2, -3। ये दो बिंदु हैं। कोई एक बिंदु है जो इससे भी दूर है उतना ही और इससे भी उसकी दूरी इतनी ही है, और वो जो बिंदु है वो x अक्ष पर है। तो उस बिंदु के निर्देशांक हम मान सकते हैं x, 0। अगर x, 0 है तो इस बिंदु से इसकी दूरी, इस बिंदु को हमने P मान लिया और इसको हमने A मान लिया और इसको हमने B मान लिया। तो इसका मतलब जो हमारी जो दूरी होगी PA वो बराबर होगी PB के। अब दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से जब हम PA को निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी को निकालेंगे, तो क्या करेंगे? x, मैंने आपको कैसे सिखाया था, x और इसका साइन चेंज, तो +2 का वर्ग प्लस 0, अब ये कितना है? +5 है, तो क्या आएगा? -5। ये तो हो गया PA। और PB कितना होगा? ये फर्स्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से देखेंगे x। अब ये जो है वो +2 है तो आएगा -2 और फिर 0 -3 का हो जाएगा +3। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। इसमें a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया है। इसमें a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया है और 3 का स्क्वायर 9 हो गया है। अब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे ये देख लेते हैं। वर्कशीट में ये एग्जाम्पल है, आप इजीली यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि x + 2 का होल स्क्वायर कितना होगा। ये स्टेप जो बच्चे थोड़े से जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं होते उनको दिक्कत होती है, तो यहाँ देखेंगे पहले x का स्क्वायर, फिर 2 गुणा ये 2 और गुणा में मल्टीप्लाई में ये x, और उसके बाद प्लस में ये जो 2 है इसका स्क्वायर। तो ये मिलेगा हमें x² + 4x + 4। तो यहाँ से ये स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है। इसके बाद जब हम x - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हम देखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? x²। बस इतना फ़र्क आएगा कि जो आपकी जो बीच वाली टर्म है वो 4x प्लस की जगह 4x माइनस में आएगी और ये वाला आपका 4 ही आएगा। तो ये जो आपके जो स्टेप है, ये यहाँ से जो गलती होती है वो आपकी ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे x² से x² कट गया, 4 से 4 कट गया और बचा 4x + 25
इज इक्वल टू 4x प्लस 9, ये बचा। माइनस 4x, तो ये 4x और ये वाला 4x जब इधर की तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4x, और ये 9 में से जब ये 25 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 25। So you will get 8x is equal to minus 16 and x is equal to minus 16 upon 8, that is equal to minus 2. So it's a very important question. ये दो तरीके से आता है, आपका पॉइंट x एक्सिस पर भी हो सकता है और आपका पॉइंट y एक्सिस पर भी हो सकता है। जब x एक्सिस पर होगा तो हम x, 0 ले लेंगे और जब y एक्सिस पर होगा तो हम 0, y ले लेंगे। बस इतना डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ना हम देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सो दैट पॉइंट एक्स वाई। नाउ अब पॉइंट ना हमारा x एक्सिस पर है ना हमारा y एक्सिस पर, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y एंड दैट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट। तो सेम तरीके से करना है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y। x और y दो वेरिएबल हैं तो हमारा आंसर नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा, रिलेशन आएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी कि रिलेशन क्या होता है। एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और वो आपको मिलेगी लास्ट में। क्या आंसर मिला है हमें इसमें, देखें हम तो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 17। ये रिलेशन है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पर हमें y की वैल्यू नहीं पता, हमें सिर्फ क्या पता है, एक रिलेशन पता है। तो जब भी हमारे पास दो वेरिएबल होंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा, हमें आंसर नहीं मिलेंगे। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू केस नंबर 2, दैट इज कोलिनियर ट्राइंगल्स। कोलिनियर है या ट्राइंगल है, फॉर्म्स अ ट्राइंगल। कोलिनियर मतलब अ स्ट्रेट लाइन एंड ट्राइंगल मतलब 3 पॉइंट्स ऑन अ ट्राइंगल। तो देयर आर 2 एग्जाम्पल्स। केस नंबर 2 में हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय द पॉइंट P, T एंड Q। देयर आर 3 पॉइंट्स, इनसे कौन से टाइप का ट्राइंगल बनेगा ये हमें बताना है। तो हम 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, P, T एंड Q। तो पहले हम PT निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके, फिर हम PQ निकालेंगे और फिर हम TQ निकालेंगे। अब तीनों साइड का जो रिलेशन होगा, अब जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया है यहाँ हम देख सकते हैं कि PT हमारा सॉल्व करके आया है, आप भी सॉल्व करेंगे। PT हमारा सॉल्व करके यहाँ पर आया है √26 और TQ सॉल्व करके आया, एग्जाम्पल है शीट में है तो इजीली वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, √82 और QP हमारा सॉल्व करके आया है √80। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्राइंगल। उसे हम स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। तो हमारा आंसर हो गया स्केलेन ट्राइंगल। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। मान लीजिए आपका आंसर आता है AB इज इक्वल टू 40 √40, BC इज इक्वल टू √20 और CA इज इक्वल टू √20। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो साइड इक्वल हैं और एक साइड अलग है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर छोटी वाली 2 को प्लस करके, अगर छोटे वाली 2 को प्लस करके 20 प्लस करके अगर हमें 40 मिल रहा है, ये रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ का बता रही हूँ मैं, रूट के अंदर, तो रूट के अंदर की वैल्यूज़ को प्लस करके 20 प्लस करके अगर 40 मिल रहा है तो ये राइट ट्राइंगल भी है। सो इट इज़ अ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो हमें राइट ट्राइंगल के लिए क्या देखना है,
हमें इस क्वेश्चन में रूट को सॉल्व नहीं करना, इस क्वेश्चन में हमें रूट को सॉल्व नहीं करना। जो वैल्यू है वो हम रूट के अंदर ही रखेंगे ताकि हम इजीली चेक कर सकें कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। जब हम इन्हें प्लस करके, छोटी वाली 2 को प्लस करके अगर बड़ी के बराबर आ गया तो वो राइट ट्राइंगल होगा। तीनों इक्वल होंगे तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अगर 2 साइड इक्वल होंगी तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो हमें उसके साइड्स के जो रिलेशन आएगा उनकी वैल्यू को देखकर बताना है कि वो किस टाइप का ट्राइंगल होगा। इसके और भी क्वेश्चन जो हैं वो हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादातर राइट ट्राइंगल वाला आता है तो उसमें हमें 2 प्लस करने होते हैं, छोटे वाले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ ये ट्राइंगल, अगर मैं ले लेती हूँ DEF, और अगर मेरी DE की वैल्यू √5 आ रही है और DF की वैल्यू √3 आ रही है और EF की वैल्यू √2 आ रही है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि इन दोनों को प्लस करने पर ये आएगा, तो हमारा क्या होगा, राइट ट्राइंगल होगा। ओके, राइट ट्राइंगल होगा अगर 2 छोटी को प्लस करने पर हमें बड़ा मिलता है। √2 प्लस √3, दोनों को प्लस करेंगे तो इसका स्क्वायर होता है बेसिकली, तो वो 5 के बराबर होगा। सो हमें ये शॉर्टकट है, अगर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के प्लस करके इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। We'll take more example. Now case number 3, 4 points. अब आपको ट्राइंगल नहीं है, you have 4 points. Now 4 points में हमारी जो फिगर है वो एक स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है और पैरेललोग्राम हो सकती है, और जो हमारी फिगर है वो एक रोम्बस भी हो सकती है। 4 हमारे पास ऑप्शन है जिसमें से वो कुछ भी हो सकती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो कौन सी शेप में बनेगा? तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, यानी AB, कोई अगर ABCD है, इसको हम थोड़ा डिटेलिंग में ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक फिगर है A, B, C and D, अब हम केस देखेंगे। सबसे पहले अगर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, यानी कि चारों साइड इक्वल हैं, तो हमारे पास 2 केस हो सकते हैं, या तो वो स्क्वायर हो सकता है या वो रोम्बस हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। अगर चारों साइड इक्वल हैं या तो हमारा आंसर स्क्वायर होगा या हमारा आंसर रोम्बस होगा। अब अगर हमारा आंसर, अब हम क्या निकालेंगे, डायगोनल्स निकालेंगे। तो अगर AC निकालेंगे और वो BD के बराबर आ गई तो हमारा आंसर होगा स्क्वायर। ये सारा कुछ आप नोट कर सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है, आपको मेरी लैंग्वेज ठीक लगे तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर AC नॉट इक्वल टू BD होगा, ये दोनों में होगा ये वाला केस, लेकिन अगर AC इक्वल टू BD होगा तो वो एक स्क्वायर होगा, और अगर नॉट इक्वल टू दोनों आंसर अलग अलग आए तो वो एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं अगर चारों साइड इक्वल आ गई तो वो स्क्वायर हो सकता है और रोम्बस हो सकता है, और अगर उसकी डायगोनल्स इक्वल आई तो वो स्क्वायर होगा। आपको पहचानना है जो 90 डिग्री होता है जिन फिगर्स में, आपका जो फिगर है स्क्वायर और आपकी जो फिगर है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, 2 फिगर ऐसी हैं जिनमें आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, तो दोनों में आपकी डायगोनल सेम होंगी, और जिसमें 90 डिग्री नहीं होता है उसमें ये भी आपका इक्वल नहीं होगा। तो डायगोनल्स आपको तभी निकालनी है जब आपका एंगल 90 डिग्री वाली शेप के बारे में पूछा गया है, वरना आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
अब बात होगी पैरेललोग्राम की और रेक्टेंगल की। अगर आपकी जो फिगर है उसकी अपोजिट साइड इक्वल है, ऑल इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो जब अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो ये रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है। अब वही सेम कंडीशन, अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी और डी, अगर हमारा ए बी बराबर है डी सी के और हमारी ए डी बराबर है बी सी के, तो इट कैन बी अ रेक्टेंगल और अ पैरेललोग्राम। दो आंसर हमारे हो सकते हैं। अब इन दोनों में से रेक्टेंगल के लिए हमारा ए सी यानी कि ये बराबर होगा बी डी यानी कि डायगोनल नंबर 2। डायगोनल नंबर 1 इज इक्वल टू डायगोनल नंबर 2, तो क्या होगा रेक्टेंगल। अगर डायगोनल इज नॉट इक्वल टू डायगोनल नंबर 2, तो जो हमारा केस है वो किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा पैरेललोग्राम का, ये वाला केस। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल मैंने बताया था 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, जिसमें 90 डिग्री होगा उसमें डायगोनल इक्वल होंगी, जिसमें 90 डिग्री नहीं होगा उसमें डायगोनल इक्वल नहीं होंगी। दिस कंप्लीट्स योर वर्कशीट। अब आपको इसमें जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं उनको ध्यान से करना है। उसमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कहा गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि जो पॉइंट्स हैं उसमें वो एक ही लाइन पर हैं। तो इसका जो आंसर है वो दो तरीके से निकलता है। इसमें हमें क्या करना है, हमारे जो आंसर आएंगे ए बी निकालेंगे, फिर हम बी सी निकालेंगे और फिर हम सी ए निकालेंगे। तीनों साइड निकालने के बाद यदि दो छोटी साइड यानी मान लीजिए ए बी छोटी है और बी सी छोटी है, दो छोटी साइड का जो सम है वो थर्ड के बराबर आ जाता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं होंगे। तो दिस विल डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में मैंने क्या बताया था आपको, एक्स एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस पर हमारा क्या होता है, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको ध्यान से समझेंगे। एक्स एक्सिस पर हमारा वाई जो है वो 0 होता है, तो वाई को हमने 0 कर दिया, तो जो एक्स यूनिट होगी देखेंगे यहाँ पर हमारा -8, -8,5 हमारा यहाँ कहीं आएगा, -8,5। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम और समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की बात की गई है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा हमारा, ये होगा 5, क्योंकि हम ऊपर जितना गए हैं वही यहाँ पर जाएगा, जो ये डिस्टेंस होगा वही ये भी होगा। तो जो y है वो एक्स एक्सिस पर 0 होता है और इसमें जो y है वो इक्वल टू 5 होगा। तो हमारा जो आंसर है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, y को लिखते हैं और y एक्सिस से डिस्टेंस के लिए हम x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट, लेकिन साइन नहीं लिखते क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं देना है। y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, मोड ऑफ वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, नेगेटिव साइन नहीं लेना है, और x यानी कि एब्सिस्सा। इसका मैं एक एग्जांपल ले देती हूँ क्योंकि ये भी 1 मार्क में आता है, इम्पॉर्टेंट है। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है -4,5, ठीक है, तो इसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो 5 होगा, और जो y एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, बताइए बच्चे, कितना होगा, वो -4 नहीं होगा, वो 4 होगा, क्योंकि हमें साइन नहीं लेना है और इसके आगे हमें लिखना है यूनिट। क्या लिखना है, यूनिट, क्योंकि हमें यूनिट नहीं पता डिस्टेंस सेंटीमीटर में है या मिनट मीटर में है, तो यहाँ पे यूनिट लिख के दिया हुआ है, तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 5।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, हम ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, बी डी फाइंड करेंगे और बी डी ए भी फाइंड करेंगे। चारों पॉइंट फाइंड करेंगे और उनके आंसर पे डिपेंड करेगा कि हमें आगे डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं या नहीं करने हैं। यहाँ पर इफ़ एनी लिखा हुआ है, तो इफ़ एनी मतलब हो सकता है कि ये क्वाड्रिलेटरल बने ही नहीं, तभी यहाँ लिखा हुआ है चेक इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर। चेक इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब कोलिनियर कब होंगे, जब किसी 3 को प्लस करके आपका 1 के बराबर आ जाएगा। कोलिनियर का मतलब होता है ए बी, इस तरीके से आपका एक, तो सारे पॉइंट है वो एक ही पर हैं, तो अगर 1 पर होंगे तो इन तीनों को प्लस करके इस ए डी के बराबर आएगा। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी किसके बराबर आ जाएगा, ए डी के बराबर आएगा। तो पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो जब आप तीनों साइड निकालेंगे और जो छोटी वाली 3 होंगी अगर उन्हें प्लस करके बड़ी वाली के बराबर आ गया, 3 साइड को प्लस करने के बाद वो छोटी जो बड़ी वाली साइड होती है उससे बड़ा आना चाहिए। तीनों छोटी साइड्स को प्लस करेंगे जो छोटी हैं, अगर उनको प्लस करने के बाद सबसे बड़ी वाली साइड से भी बड़ा आंसर आ रहा है तो वो नॉन कोलिनियर होंगे। अगर वो इक्वल आ गया तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये बात आपको चेक करनी है, चेक करने के लिए कि वो कोलिनियर तो नहीं है कहीं। So please take care in doing the worksheet. This completes your video for the worksheet number 26. That's all for today. Bye.